सर्दियों में ढेरों ढेर कपड़े धोना ना सिर्फ ये कि बहुत मुश्किल लगता है बल्कि बहुत ही मुश्किल होता है। कपड़ों को धोने से पहले उनकी कैटेगरीज बना लें या फिर चूल्हे की बहुत ज़्यादा गंदगी जो है उसको किस तरीके से सर्दियों के इस मौसम में नीट क्लीन किया जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही सब कुछ बताने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले जो लेडीज़ कपड़े हैं ना, तो वो मैं हमेशा से जो कलर्ड ज़्यादा कलर्ड होते हैं वो अलहदा करके रख लेती हूँ और जो जेंट्स होते हैं वो अलहदा करके रख लेती हूँ। हमेशा फर्स्ट मैं इसी तरीके से कपड़ों को डालती हूँ। और टॉवल्स वगैरह हों या फिर इस तरह की शर्ट्स हों तो उनको बिल्कुल भी मैं इनके साथ अंदर जो है ना वो बिल्कुल मिक्स नहीं करती, क्योंकि इस किस्म की जो शर्ट्स होती हैं ना उनके अंदर जो है ना वो बुरसी होती है जो उतर कर दूसरे कपड़ों को लग जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब से मैं काम करने लगी मेरा ना तो कभी एक कपड़े का रंग दूसरे कपड़े पे चढ़ा है, ना ही ये कि जो कपड़े होते हैं ना उनकी बुर जो है ना वो दूसरे कपड़ों पे लग जाती है। ये देखिए इस तरह की, इस तरीके से जैसे जब बुर आ जाती है तो जब इस तरह की बुर के अंदर दूसरे कपड़ों की बुर लग जाती है ना तो वो बहुत गंदी सी और बहुत ही अजीब सी हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप कपड़े धोएं तो उनकी कैटेगरीज बना ली जाएं, उसके बाद फिर कपड़ों को धोया जाए जैसे कि मैंने बनाकर। इसलिए फर्स्ट जो है ना इस तरीके से कपड़े मैंने जो है ना वो डाल दिए। उसके बाद जो है ना वो आप कुछ भी हो उसके अंदर जो यूज़ करते हैं डिटर्जेंट आप जो भी अपना इस्तेमाल करते हो डाल लें। लेकिन इसके साथ अगर आप थोड़ा सा ना इसके अंदर एक और चीज़ डाल लेंगे जो कि बहुत अहम है, बहुत ही यूज़फुल सी है। ये देखें इस तरीके से आप इसके अंदर जो है ना वो ये वाला डिश कंडीशनर जो है ना फैब्रिक कंडीशनर जो है ना वो आप थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो आपके कपड़ों के अंदर से बहुत अच्छी सी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और आपके कपड़े जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से शाइन भी करने लग जाएंगे। इसके बाद जो है ना वो कपड़ों को कलर जो है ना वो उनके पक्के करने के लिए उसके अंदर आप 1 चम्मच नमक ऐड करके तो उसके बाद आप टाइम लगाएं और कपड़ों को धोने के लिए छोड़ दें। तो अब बेफिक्रे होकर कपड़ों को धोएं, आपके कपड़े का एक कपड़े का रंग दूसरे कपड़े पर कभी भी नहीं चढ़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से आपके सारे के सारे कपड़े जो है ना वो धुलकर साफ सुथरे हो जाएंगे। इवन दैट के उनके अंदर से बहुत खुशबू भी आएगी और ये कि उनको बहुत ही अच्छे तरीके से, ये देखें मैंने सारा पहला पूर जो धो के लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह हमारे पास धूप नहीं होती तो इस तरीके से स्टैंड्स पर ही डालने होते हैं ज़्यादातर। तो इस तरीके से मैं फर्स्ट जो है ना वो इस तरीके से डाल लिया। अब तौलिए वगैरह ये देखें इस तरीके से मैं सब कपड़ों को अलहदा अलहदा डालती हूँ ताकि इनका एक कपड़े का रंग भी दूसरे पे ना चढ़े सबसे बढ़कर, और ये कि तौलियों के ऊपर भी बुर जो है ना वो ना आए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है ना कि इस तरह का गंदा जब चूल्हा हो जाता है ना सर्दियों के मौसम, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है तो जिसकी वजह से हाथ जो है ना वो काम भी नहीं सही तरीके से कर रहे होते। तो आपको आज मैं बहुत ही इफेक्टिव बहुत ही यूज़फुल सी एक तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आपने चटपट जो है ना अपने चूल्हे को साफ़ कर लेना और उसके बाद आपने उसको हफ्तों 2 हफ्ते के लिए इस तरीके से किस तरह कवर करके रख लेना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो चूल्हे के ऊपर से ये सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं, क्योंकि मेरा अल्मोनियम फॉइल जो है इस पर मैं चढ़ाती हूँ मोस्टली तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था चाय गिर गिर के, क्योंकि पूरा वीक जो था ना वो बहुत मेरा बिजी था जिसकी वजह से मैं इसकी सफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाई। तो बहुत गंदा हो गया हुआ था तो मैंने कहा वीडियो सफाई करने लगी थी तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से क्योंकि ये बर्नर जो था ना थोड़ा गर्म था इसलिए मुझे चिमटे के साथ उठाना पड़ा, बाकी मैंने ऐसे ही उठा लिया। सबसे पहले तो इन चीज़ों को मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया साइड पर करके। अब मैंने अल्मोनियम फॉइल को उतार के इस तरीके से इसको वेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने सिंपल जो है ना वो गर्म पानी लेना है थोड़ा सा, और उसके बाद आपने उस गर्म पानी को सिर्फ चंद ड्रॉप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से ना ये सिर्फ ये कि हमें ठंड लगती है बल्कि पानी भी वेस्ट होता है और सबसे बढ़कर जो है ना वो काम भी जो किचन का वो बढ़ता है। तो आपने सिंपल ये देखें डिश वाशर लगा लेना है, कोई भी आप अपने स्पॉन पे लगा लें। उसके बाद आपने सिंपल गर्म पानी, थोड़ा तेज़ ज़्यादा गर्म पानी आपने लेना है ताकि आपका चूल्हा जो है ना वो बिल्कुल भी जितनी भी उसके ऊपर ग्रीस लगी हुई होगी वो सारी की सारी, ये देखें इस तरीके से सिर्फ आपने उन ज़्यादा गर्म पानी को उसके सिर्फ छींटे ही डालने हैं। छींटे डालने के बाद आपने इसके साथ अच्छे तरीके से सारे के सारे को अपने जो चूल्हे को ना आपने इसके साथ जो है ना साफ़ कर लेना है। सिंपल पहले फर्स्ट आप उसके ऊपर जो है ना वो अप्लाई करेंगे इसको इस तरीके से, उसके बाद फिर आप इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा रगड़ाई करके तो इसको साफ़ कर लेंगी। आप हैरान रह जाएंगे कि विद इन अ फ्यू मिनट्स आपके चूल्हा जो है ना वो किस कदर साफ़ सुथरा हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो होता है ना वो कवर जो होता है चूल्हे का उसके नीचे वाली साइड पर जो है ना वो छींटे पड़ के वो गंदा होता है, या फिर उसका कवर जो होता है ना उसके ऊपर छींटे पड़ के वो गंदा होता है, या फिर इर्द गिर्द दाएँ बाएँ जो है ना वो छींटे पड़ते हैं ज़्यादातर ऑयल वगैरह के जब हम चीज़ें फ्राई
फ्राई करते हैं या फिर कोई चीज़ें कुकिंग करते हैं तो उसके डेफिनेटली जो है ना वो कपड़ों के पे भी चिंटे पड़ते हैं और इर्द गिर्द की चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा चिंटे पड़ते हैं। तो फिर हमारा जो तरीका लिविंग स्टाइल है वो भी कुछ इस तरह का है कि हमारे घरों में ज़्यादातर मोस्टली जो चीज़ होती है वो फ्राई चीज़ें पसंद की जाती हैं। तो इस वजह से जो है ना ये देखें मैंने इस तरीके से सारे के ऊपर आगे पीछे बटनों पे नीचे उसके जो ओवन वगैरह है ना हर चीज़ के अंदर जो है ना वो अप्लाई कर देना है इसको। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको एक दफ़ा इस तरह अप्लाई किया, अब दूसरी दफ़ा देखें इसको आपने रगड़ लेना है अच्छे तरीके से सारा जो है ना ऊपर से नीचे चूल्हे पे जो भी होंगे ना दाग वगैरह वो सारे के सारे जो है ना थोड़ा सा अपने गर्म पानी पहन का उसके बाद सिर्फ अपने डिश वॉशर जो है ना क्योंकि वो तो वो चिकनाई को काटता ही काटता है। बर्तन धोने वाला कोई भी डिश वॉशर जो है आप लेंगे ना तो वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो इस तरीके से सिंपल आपने सारे के ऊपर दोबारा से अब थोड़ा हाथ को सख्त करते हुए रगड़ाई कर देनी है सारी के ऊपर की ढक्कन की भी इसके कवर की भी और साइडों से इर्द गिर्द से सारे को अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से एक दफ़ा इसके ऊपर फेर लेना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपका चूल्हा जो है ना वो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आज चूल्हा जो है ना वो जैसे मार्केट से आप न्यू खरीद कर लेकर आए हैं। तो इस तरीके से आपने इससे पहले सबसे जो है ना वो अंदर से जो है ना इसके होल्स वगैरह होते हैं ना उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी हो जाती हैं जमा हो जाती है। जैसे चाय वगैरह जो होती है ना वो अगर थोड़ी सी उबल जाती है तो उसके बाद फिर वो इसके अंदर चले जाती है तो उसको भी आप इस तरीके से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। और उसके बाद आपने इसको सिर्फ सादा कपड़ा लेना है। कौन सा कपड़ा लेना है ये देखें कि इस तरीके से आपने कोई भी माइक्रोफाइबर कपड़ा ले लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जो है ना वो कोई भी जेंट्स बुनियान्स वगैरह जो ख़राब हो जाती हैं बहुत ज़्यादा फट जाती हैं आपने वो लेनी है। उसको थोड़ा सा आपने उसको पीस को लेना है और उसके बाद आपने इस तरीके से ड्राई के साथ आप इसको लगाएंगे और यहाँ पर आप फील करेंगी कि वो कपड़ा जो है ना वो ज़्यादा वहाँ पर सख्त से गुजर रहा है तो उसको ज़रा दबा के गुजार लेंगी। उसके बाद आपने इसको सिंपल जो है ना वो गीला करना है और गीला करने के बाद इसको कपड़े को अच्छे तरीके से जो है ना वो कपड़े को धो लेना है। धो के उसके बाद आपने क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर ज़रा भी पानी वगैरह नहीं रहता है आप अच्छे तरीके से इसके अंदर से सारा पानी जो है ना वो उसको इस तरीके से आपने इसके अंदर से भी निकाल देना जो है ना इसके अंदर बर्नर के अंदर जो भी गंद कूड़ होगा वो भी सारे का सारा जो है ना वो निकल आएगा। उसके बाद आपने इसको तह इसकी चेंज करते जाना जिधर से गंदगी है उधर से आपने नहीं और साइडों से आपने इसको सफाई करके और गीला करके उसको अच्छे तरीके से निचोड़ के फिर इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आप लोगों के सामने ये वाला इस तरीके से फेर रही हूँ ना आपने इस तरीके से फेर लेना है। अब उसके बाद जो है ना क्योंकि इस तरीके से आप जो है ना अपने चूल्हे को बिल्कुल नीट क्लीन फ्रंट से ऊपर से नीचे से साइडों से बहुत अच्छे तरीके से आपका चूल्हा जो है ना वो उसके ऊपर से सारी ग्रीस जो होगी ना कि वो सारी की सारी निकल जाएगी। इसी तरीके से आपने ये करना है कि आपने जो इसके बटन्स वगैरह होते हैं ना चूल्हे को चलाने के लिए ऑन ऑफ के तो वो आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेने हैं और उनको बड़ी एहतियात के साथ क्योंकि मेरा चूल्हा जो है ना ये गैस नहीं छोड़ता जब तक इसको मैं ना इसको उन्होंने कुछ इसी तरह का ऑटोमेटिक है कि इसके अंदर से ना अगर चूल्हा मेरा कुछ चलता रह भी जाता है तो नहीं गैस जो है ना वो नहीं निकलती। देखें अच्छे तरीके से मेरा चूल्हा सारे का सारा साफ़ हो गया। अब आपने करना क्या सेकंड स्टेप कोई भी आप सुई ले लें या फिर कोई भी नोकीली चीज़ ले लें इतना छोटा सा उसका सुराख होना चाहिए कि जो ईजीली जो है ना वो इसके अंदर जो है ना जहाँ से गैस आती है वहाँ पर आप वो जो है ना वो सप्लाई कर रहा होता है ना गैस तो वो जो सुराख है ना वो बिल्कुल खुल जाए क्योंकि जब वो खुल जाएगा क्योंकि ये मेरा एक चूल्हा जो है ना वो काफ़ी अरसे से बंद हो गया हुआ था तो मैं हैरत ज़दा रह गई कि जब मैंने वो सुराख को अच्छे तरीके से साफ़ किया उसके बाद मैंने चूल्हे को चलाया तो मेरा चूल्हा जो है ना बिल्कुल चलने लग गया बहुत अच्छे तरीके से जो है ना। अब मैं तो मोस्टली जो है ना वो एलुमिनियम फॉइल जो है ना वो लगा लेती हूँ। आप लगाते हैं तो ठीक है नहीं तो बाज़ार से जो है ना वॉशेबल शीट्स वगैरह भी मिलती हैं स्टोव के लिए तो वो आप वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं। अगर नहीं तो आप जो है ना एलुमिनियम फॉइल लेके इस तरीके से अगर आप बचा लेंगे तो आपके हफ्तों जो है ना चूल्हा आपको साफ़ करने की उसकी ज़रूरत नहीं। बस डेली उठ के जब जैसे चूल्हे को सिंपल किसी भी गर्म कपड़े के साथ कपड़े को तो गर्म पानी के साथ थोड़ा कपड़े को गीला किया और उसके बाद आपने चूल्हे पे मारा। उसके बाद अपना सारा काम रूटीन वाइज काम करके उसके बाद दोबारा सफाई कर दी क्योंकि मोस्टली जो है ना हम औरतों को आदत तो पड़ी होती है बार बार जो है ना कोई भी चीज़ होती है जब गंदी होती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो लेकिन ये कि बाज़ औक़ात बिज़ी डेज़ जब होते हैं ना तो बाज़ औक़ात नहीं भी होता और ना बाज़ औक़ात जब हमारे कोई मसला हो जाए सेहत के साथ कोई हेल्थ का इशू बन जाए तो उसकी वजह से या फिर
हमारे ज़्यादातर जो है ना वो इस तरीके से गंदगी होती है। अदरवाइज कोशिश हर औरत करती है कि उसका घर जो है ना वो 24 घंटे जो है ना वो नीट क्लीन रहे, साफ़ सुथरा रहे। चाहे वो लोग अपने घर उन्होंने मेड रखी होती है, कुछ लोगों ने रखी होती है, कुछ लोगों के पास मेड भी नहीं होती, लेकिन वो अपने घर को साफ़ सुथरा ही हर औरत जो आती है वो देखना चाहती है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरीके से उसके ऊपर आपने पहले मेयरिंग करके थोड़ा थोड़ा 4-4 उंगलियां मैं तो हमेशा साइडों से, दोनों साइडों से छोड़ती हूँ ताकि साइडों पे भी छींटे पड़े भी तो बहुत ज़्यादा मेरा चूल्हा जो है ना वो गंदा ना हो। आप यकीन कर सकते हैं कि मेरा ये चूल्हा जो है ना वो तकरीबन 7-8 साल पुराना है। तो इस चूल्हे पे अभी तक मुझे इस तरीके, जब भी कोई मेरे घर आता है तो वो यही कहता है कि ये चूल्हा आपने नया ख़रीदा है, क्योंकि हर वक्त जो है ना वो इसी तरीके से नीट क्लीन और साफ़ सुथरा रहता है। सबसे बढ़कर ये कि एलुमिनियम फॉइल की वजह से इसके ऊपर वो गंदे से दाग भी नहीं, जो से कि बार बार चीज़ को साफ़ करने से वो उसके ऊपर पड़ जाते हैं, तो ज़्यादा क्योंकि इसको सफाई नहीं करनी पड़ती है, तो इस वजह से ये बिल्कुल शाइन कर रहा है, बिल्कुल न्यू चूल्हे की तरह जो है ना वो स्टोव की तरह जो है ना वो बिल्कुल शाइन करता है। अब मैंने इसके ऊपर सेकंड शीट भी बिछा दी है और अब मैंने सुराखों के अंदर से अच्छे तरीके से जो है ना इसको निकाल लेना। उसके बाद मैं इसके ऊपर बर्नर रखूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे अच्छे तरीके से साइडों से इर्द गिर्द से इसको एडजस्ट कर लेना है। होल्स के ऊपर मैं सिर्फ फिंगर्स मारती हूँ, उसके बाद मुझे होल्स के ऊपर से एलुमिनियम फॉइल को हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एलुमिनियम फॉइल को जब भी आप थोड़ा सा प्रेस करके काटें तो एलुमिनियम फॉइल की शेप जो है ना वो बिल्कुल वैसी ही कटेगी जैसी आपने चाहते हैं। तो ये देखें इस तरीके से आपने चारों तरफ से इसको फिंगर्स की मदद से प्रेस करते हुए इसकी शेप्स बना लेनी है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा थोड़ा लेके इस तरीके से इसको गोलाई की शक्ल में काटते जाना है और अपना बर्नर वगैरह जो है ना जो उसके ऊपर है वो एडजस्ट करते जाना है। आपका चूल्हा जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, साफ़ सुथरा होगा। मैं आप लोगों को इसके बाद चलाकर भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है ना वो इसके अंदर ज़रा भी गैस जो है ना उसके रुकावट नहीं बनी है। इस तरीके से जब हम सफाई करके चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी गैस जो है ना वो बहुत अच्छे लंबे अरसे तक भी गुजरती है, क्योंकि वो चूल्हे को फिर ज़्यादा मसला नहीं होता है। नहीं तो चूल्हा जो है ना वो जब रुक के गैस आती है ना तो उस वजह से फिर चूल्हे की गैस भी ज़्यादा, हमारी जो सिलेंडर की गैस भी ज़्यादा यूज़ होती है, और सबसे बढ़कर ये कि चूल्हा जो है ना वो बहुत स्लो भी हो जाता है। तो ये देखें अच्छे तरीके से इस तरीके से होल्स करते जाना है और आपने ऊपर अपने बर्नर जो है ना उनको एडजस्ट करते जाना है। उसके बाद जो है ना, क्योंकि मैंने ये पहले धो के बर्नर पानी में डाल के मैंने एक साइड पे रख दिए थे गर्म पानी में डाल के, उसके बाद जो स्टोव की सफाई की थी उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना वही स्पॉन्ज जो होता है ना वो उसको अच्छे तरीके से ऊपर नीचे मारा इनके, और जो स्टैंड है इसके चूल्हे के स्टैंड जो होते हैं उनके ऊपर भी मैंने वो उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर मैंने जो है ना फाइबर क्लॉथ के साथ इसको वॉश कर लिया, साफ़ कर लिया, क्योंकि उससे सारा जो पानी है ना वो अपने अंदर सोख लेता है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ को नीट क्लीन भी कर देता है। ये देखिए अच्छे तरीके से मेरा स्टोव जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। होप आप लोगों को ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी या मेरा वे ऑफ वर्किंग जो है ना वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।